हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ये वीडियो रहने वाला है सूर्य के गोचर परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये वीडियो मैं जिस दिन बना रही हूँ ये गोचर भी उसी दिन हो रहा है 17 अगस्त को। और सूर्य सिंह राशि में 17 सितंबर तक रहेंगे और इसी टाइम पे जो पितृपक्ष होता है यानी कि श्राद्ध जब आप मनाते हैं वो भी शुरू होगा। और यहाँ पे सूर्य जो है केतु के साथ रहेंगे, क्योंकि केतु अभी अगले 1.5 साल तक सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। तो सूर्य जो कि पिता हैं और सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और सिंह राशि जो कि जंगल के राजा हैं सिंह राशि वाले, ठीक है। तो सिंह राशि में सूर्य का आना, साथ में केतु के साथ मिलना किस तरह का फलित देके जाएगा मीन राशि वालों के लिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सूर्य पिता हैं और सूर्य जो है एनर्जी हैं, जीवन हैं और पितरों के भी कारक हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो सूर्य हैं केतु के साथ युति बनाएंगे और केतु और सूर्य आपस में जो है ना जिसको बोलते हैं परम शत्रु हैं, जानी दुश्मन जिसको बोलते हैं वो हैं। तो देखना यही है कि ये युति आपको किस तरह का परिणाम देने वाली है। और सूर्य क्योंकि नेम फेम के भी कारक हैं, प्रमोशन के भी कारक हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी इनको भी दिखाते हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। और सूर्य हमारी आत्मा भी है और सूर्य जहाँ भी होते हैं उन चीज़ों को प्रकाशित करते हैं। तो देखते हैं आपके लिए किस तरह का प्रकाश लेके आए हैं और किन चीज़ों को सरफेस पे लेके आएंगे और किन चीज़ों का दमन करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप इसको अपनी लगन राशि, ठीक है, चंद्र राशि, ठीक है, असेंडेंट, जैसे आप इसको देखना चाहते हैं देखिएगा। और अगर आप अपनी नाम राशि से ही देखते हैं तो भी देख सकते हैं, आप वेस्टर्न ज़ोडिएक को फॉलो करते हैं तो भी देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। जितना पार्ट जिसको रेजोनेट करे उतना रखेंगे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं पाइसियंस के लिए जो होने वाली हैं। वाओ, आई मीन वाओ। और मुझे वैसे भी पता है ट्रांजिट के हिसाब से भी कि सबसे अच्छा ये ट्रांजिट अगर किसी के लिए रहने वाला है ना, तो वो मीन राशि के लिए रहने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके लिए आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड ही है विश फुलफिलमेंट। तो किसी भी विश को लेके अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, आपने थंबनेल देखा, आपको अपील किया, आपने वीडियो को क्लिक किया, देखना शुरू किया, तो उस इच्छा के वशीभूत जो होके आप आए हैं वो इच्छा पूरी होने वाली है गाइस। तो सबसे पहले तो इसे क्लेम कर लीजिए और क्लेम में आप लिख सकते हैं विश फुलफिलमेंट। और ये विश जो है मुझे मोस्टली अपना घर लेना, ठीक है, किसी टॉक्सिक फैमिली स्ट्रक्चर से बाहर निकालना। वाओ, आई मीन वाओ। गोचर के हिसाब से तो मुझे आइडिया था ही कि आपके लिए बहुत अच्छा है, बट कार्ड्स भी बता रहे हैं जो लोग खासकर इस वीडियो को देखेंगे, क्लिक करेंगे, तो उनके लिए तो खासकर, क्योंकि उन्हीं की कलेक्टिव एनर्जी से बनती हैं वीडियोस, तो बहुत ही अच्छा है। घर बनने की एनर्जी है। और मैं कुछ चीज़ें लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए ना। घर बनने की एनर्जी है, पैसा और नेम फेम और इच्छा पूर्ति, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे 2 कार्ड और लेना चाहेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है। और दोनों एनर्जीज़ को अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही कॉन्ट्रेरी एनर्जीज हैं। और जो मुझे यहाँ पे इंट्यूशन वाइज फील हो रहा है, क्योंकि मीन राशि वालों की अभी क्या है कि 7.5 भी चल रही है और 7.5 की भी आप लोग सेकंड फेज में हैं, यानी कि इंटेंस है बहुत ज़्यादा मामला आप लोगों के लिए मीन राशि वालों। और ये जो है ना अभी आपको हाल फिलहाल, क्योंकि तब भी ट्रांजिट में जब चेंज होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि थोड़ा सा राहत दे सकें। तो यहाँ पे ना हाल फिलहाल कुछ ऐसा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपकी ना एट पार लेवल की है। तो आप लिखिएगा ऑफिस पॉलिटिक्स अगर आप उसके शिकार हैं, ठीक है। क्योंकि पाइसियंस जो है बाय नेचर ही थोड़े से भोले होते हैं, सीधे होते हैं। इस संसार की राशि ही नहीं है, इस संसार में है मीन राशि, क्योंकि ज़ोडिएक के साइकिल में सबसे आखिर की राशि है। लेकिन सांसारिक जो नियम है, संसार जैसे चलता है और ये कलयुगी संसार जैसे चलता है, ये पाइसियंस के बस के बाहर की चीज़ है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं यहाँ पे। तो ऑफिस पॉलिटिक्स, गला घोट कॉम्पिटिशन, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं लोग। फ़ायदा उठाते हैं इनके भोलेपन का, इनकी एम्पैथेटिक नेचर का। और जो ये एक होता है ना कि अनकंडीशनल प्यार करना चाहते हैं सामने वाले को, सामने वाले की सैड स्टोरी सुन के उस पर विश्वास कर लेते हैं, सामने वाला कहीं ना कहीं इनका उल्लू बनाता है। तो उस तरह की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है ना, तो ये
एक महीना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। इस एक महीने में आप बहुत ज़्यादा अनुशासित भी हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर पड़ सकती है इस टाइम पे। प्रमोशन होने के बहुत चांसेस हैं और ट्रांसफ़र होने के उससे भी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स को आप इस टाइम पे लड़ पाएंगे, क्योंकि हर किसी इंसान को एक ना किसी शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो सूर्य यहाँ पे आपके छठे घर में आके और साथ में केतु के मिल के, ठीक है, केतु भी आग है, सूर्य भी आग हैं, आपस में चाहे दुश्मन है लेकिन आपके छठे घर में बैठे हुए हैं, एक खराब घर में बैठे हुए हैं। तो खराब घर में जो खराब चीज़ें हैं, यानी कि बीमारी किसी भी तरह की चल रही है, हेल्थ आप लोगों की ठीक नहीं है, उसको ठीक करेंगे। वेल्थ आप लोगों की ठीक नहीं है, फाइनेंसेस में कोई इश्यूज हैं, उसको ठीक करेंगे। ये देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स में कितना बड़ा कार्ड होता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक कोर्ट कार्ड है, और कोर्ट कार्ड में भी सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि प्रमोशन होना और ट्रांसफ़र हो जाना। और यहाँ पे बहुत लोग अपने करियर को चेंज करेंगे, कि जॉब करते थे, जॉब छोड़ दिया, अपना काम शुरू कर लिया, ठीक है। जॉब में चेंज होना या फिर जॉब मिलना, पहली बार ही जॉब मिलना, कि आपने अपने पढ़ाई पूरी की है, एजुकेशन कंप्लीट की है, उसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब मिलना। ये जॉब आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। ये जॉब जो है आपको कहाँ मिल सकती है, विदेश में भी मिल सकती है, एमएनसी में मिल सकती है, किसी विदेशी कंपनी में मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी एमएनसी में काम करते हैं तो एमएनसी जो है आपको इस टाइम पे कहीं दूर भी भेज सकती है, कि इंडिया से बाहर भेज दिया, या आप जहाँ से भी इसको देख रहे हैं वहाँ से भेज दिया, जगह का चेंज होना, ठीक है। नेटिव प्लेस से दूर जाना, इवन कि आप पढ़ाई के लिए भी इस टाइम पे नेटिव प्लेस से दूर जा सकते हैं। आप बाहर ही रह रहे हैं, ठीक है, आप बाहर पहुंच चुके हैं, वहाँ पे घर लेना चाहते हैं, वहाँ पे पीआर अप्लाई किया हुआ है, तो वो पॉसिबल होगा यहाँ पे वहाँ पे कि आप घर खरीद पाएंगे। घर खरीदने की एनर्जी भी है, चाहे आप देश में हैं चाहे विदेश में हैं। घर खरीदने को लेके कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, कुछ अटकलें थी, और बहुत बार पितरों की ब्लेसिंग की वजह से भी चीज़ें अटकी होती हैं, कि वो ब्लेस नहीं कर रहे हैं, या परिवार में किसी का बिहेवियर ऐसा है कि उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो यहाँ पे पितृपक्ष में एक रेमेडी है आपके लिए, कि पितृपक्ष बहुत अच्छे से कीजिएगा, अपने पितरों से माफ़ी मांगिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग से भी आपकी बातें बनेंगी। जॉब मिल जाना, जॉब में प्रमोशन हो जाना, जॉब के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं या बाहर ही बसना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे तो वो बढ़ेगा इस टाइम पे। आपका कोई प्रोडक्ट सर्विस अगर बाहर जाता है और उसमें आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था अब तक, तो एकदम से आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी इस टाइम पे। तो हिम्मत नहीं हारनी है, काम बढ़ेगा, काम में एक्सपेंशन आएगा। किसी भी तरीके की फॉरेन लैंग्वेज आप सुन सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिल के कोई काम कर सकते हैं, उस तरह की भी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उनको कोई अवार्ड मिलना, रिकग्निशन मिलना, शाबाशी मिलना, किसी भी तरह से उनका पब्लिक इमेज बढ़ना, क्योंकि सूर्य जो है अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इसी के ही कारक हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए इस महीने में अगर कोई रिजल्ट आने वाले हैं तो अच्छा रहेगा। इस महीने में अगर उनके एग्ज़ाम हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। हायर अथॉरिटी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको हायर अथॉरिटी पे प्रमोट भी किया जा सकता है इस टाइम पे। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह सकता है, ठीक है, थोड़ा सा केओस रह सकता है लाइफ में, थोड़ा सा आलस्य भी रह सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड को अच्छे से देखो, जैसे कि सारे इसको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स करते थे, ब्लेम गेम खेलते थे आपके खिलाफ ना, तो और ये यहाँ पे ना साइकिक वर्ल्ड की एनर्जीज भी होती हैं, और बीइंग अ पाइसियन आप इन चीज़ों को समझते हैं। एनर्जी अटैक्स क्या होते हैं, नेगेटिविटी क्या होती है, एंटिटी अटैक्स क्या होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी सपनों के थ्रू आप पे होती होंगी, ठीक है। तो इनके लिए भी आप अपने पितरों की ब्लेसिंग मांग सकते हैं, लेकिन इसका इलाज भी साथ में। ये 2 कार्ड मैंने आज पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं आप लोगों के लिए, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और इनमें बहुत बहुत अच्छी इंटेंस एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड आया है, कि जैसे को तैसा। और मैं पिछले 6 महीने से बोल रही हूँ आपको, आपकी हर रीडिंग में, कि पाइसेंस में ना कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं अभी, कि जैसे को तैसा, मुंह तोड़ जवाब, सामने वाला चारों खाने चित की इसके मुंह में से ये जबान निकली कैसे, इसने ये लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे किया, ठीक है। तो आप ऐसी लैंग्वेज बोल सकते हैं, इतना मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इतना करारा उनको जो है उनकी मेडिसिन का टेस्ट दे सकते हैं इस टाइम पर, आप दे रहे होंगे, ठीक है। तो और बहुत सारे लोगों के पर कतरेंगे आप, मैं एग्जैक्ट यही वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ। आप बहुत सारे लोगों को लाइफ में ना उनकी औकात दिखा देंगे, कि भाई ठीक है, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें पेडेस्टल पे बिठाया, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, तो हम तुम्हें पेडेस्टल से उतार भी सकते हैं। बहुत सारे लोग परमानेंटली आपकी लाइफ में से जाएंगे, चाहे वो ऑफिस में है, घर में है, रिश्तेदारी में है, यार दोस्त हैं, मतलब
आपको फिल्टर करेंगे। यहाँ पे सूर्य भी आके इन चीज़ों को फिल्टर करेंगे। आप अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप अपनी हेल्थ को अच्छा करेंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपको आलस आता है, हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें सुधार आएगा, क्योंकि सूर्य आपकी इम्यूनिटी भी है, आपकी शक्ति भी है, आपकी हीलिंग पावर भी है। तो घर में कोई बीमार है, चाहे आप बीमार हैं, तो आपको यहाँ पे हेल्थ भी मिलेगी, आपको यहाँ पे वेल्थ भी मिलेगी। घर बनने का एनर्जी, घर खरीदना, पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो वो ठीक हो के यहाँ पे उसका सेटलमेंट हो जाना। इसीलिए पितरों को तर्पण देना, पितृपक्ष को बहुत अच्छे से करना आपको मैंने बताया है। और लाइफ में एक सेफ्टी सिक्योरिटी फील होना। हर इंसान घर लेना क्यों चाहता है, जबकि वो किराए पे भी रह सकता है, लेकिन घर लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि इंसान के मन में ये रहता है कि कुछ मेरे ऊपर छत एक ऐसी चीज़ है कि चाहे कल को मेरे दिन अच्छे भी ना रहे बट मेरे सिर पे छत रहेगी, मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ अगर मैं अपने घर में हूँ। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग को प्रोवाइड करने के लिए लोग घर खरीदते हैं। तो घर की डील फाइनल होना, ये इस टाइम पे आपको योग बनेगा। अगर आप चाहते हैं तो लिखिएगा हैप्पी होम्स। बहुत सारे लोग ससुराल पक्ष से बहुत त्रस्त हैं, वो उनसे दूर हो पाएंगे, चाहे किराए के घर पे ही शिफ्ट हो जाएं, चले जाएंगे। ठीक है, शिफ्टिंग का है, नेटिव प्लेस से दूर जाने का है। और बहुत बहुत ये अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, टीचर के लिए, लीडर्स के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे देश दुनिया में भी इस तरह की चीज़ें होंगी, सत्ता के गलियारों में भी इस तरह की चीज़ें होंगी, जिसको बोलते हैं तख्ता पलट, क्योंकि राज सिंहासन की राशि होती है सिंह। और ठीक है, और सूर्य भगवान तो राजा ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे रहनुमा, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिक्स की चीज़ें भी आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगी कि अचानक से ही चीज़ें बदल गई हैं। तो ये सडननेस जो है बहुत फील होने वाली है सभी को, और आपको भी। यहाँ पे जॉब चेंज, करियर चेंज, करियर ही चेंज कर लिया, इस तरह की चीज़ें भी आपको फील हो सकती हैं इस टाइम पे। अब यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, मैंने एक ही लेना था। अलोननेस आया है, तो ये हाल फिलहाल की एनर्जी है, ये 7.5 की एनर्जी है, ये लंबी एनर्जी भी हो सकती है। इस टाइम पे गाइस ये हो सकता है कि कोई पुराना प्यार वापस आए आपकी लाइफ में, कोई पुराना एक्स वापस आए आपकी लाइफ में, कोई पेंडिंग कर्मा आपको निपटाना पड़े, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। 7.5 अकेला ही करती है हम सबको, तो वो हो सकता है। लेकिन इस अलोननेस को आपने कन्वर्ट करना है थ्रू मेडिटेशन अपने गोल्डन पीरियड में। ये हमारे ही हाथ में होता है कि हम अपनी अलोननेस के साथ कैसे डील करते हैं। तो आप अच्छे से ही डील कर रहे हैं, अच्छे से ही डील करेंगे, आप सेल्फ सैबोटेज करेंगे ही नहीं, बल्कि सूर्य जो है सर्वनाश करेंगे आपके रोगों का, आपके दुश्मनों का। हाँ, सूर्य दुश्मन का नाश करते हैं सामने से, ठीक है, वो एनर्जी भी है। और केतु सर्वनाश करते हैं चुपचाप, बिना बताए। तो इस टाइम पे आप ये भी नोटिस करेंगे कि कोई इंसान अगर आपसे ना छुपी हुई शत्रुता रखता है, जेलसी रखता है, ऊपर से मीठा मीठा बोलता है, उसका भी यहाँ पे ना सर्वनाश तय है, उसको भी सजा मिलनी शुरू होगी। क्योंकि केतु वो चीज़ें देखता है जो आप नहीं देख पाते। हो सकता है वो इंसान आपकी गुड बुक में हो, अचानक से आपकी लाइफ में से वैनिश हो जाए, ठीक है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं कि आप में अब उतना टॉकिंग टर्म नहीं है या कुछ भी है। केतु आपको उससे काट देंगे, परमानेंट जो है कटिंग करते हैं केतु। आपका बहुत लोगों के साथ यहाँ पे ना कॉर्ड कटिंग होगी, आपको अंदर से फील होगा कि अब मुझे इसके साथ कॉर्ड कटिंग करनी है। और अगर आप पाइसियंस है तो आपको कॉर्ड कटिंग एंड ऑल सब कुछ पता है, ये मैं मान के चलती हूँ। अगर नहीं पता है तो आप जब चाहेंगे पता आपको हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत सीनियर मेंबर हैं जोडियक में, ठीक है, सबसे सीनियर हैं, आपको ये चीज़ें पता होती हैं, अंदर से आपको सिखा के भेजा गया है। शेयरिंग का एस्पेक्ट है, शेयरिंग कौन करता है, जिसके पास होता है। पहली बात तो एक तो इस टाइम पे आपके पास होगा, वो प्रमोशन से आए, प्रॉपर्टी को सेल करने से आए, कंस्ट्रक्शन से आए, ठीक है, प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने से आए, वो प्रमोशन से आए, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ने से आए, रुका हुआ पैसा आपका आ जाए, लिटिगेशन कोर्ट केस अगर कोई था, किसी ने आपकी इमेज टार्निश की हुई थी तो वो केसेस वापस लिए जाएंगे माफ़ीनामे के साथ में। तो वहाँ से भी जो होता है एक खर्चा बचता है आपका। कोई बीमार था, हॉस्पिटलाइज होते थे बार बार, तो वहाँ से भी खर्चा बचता है। तो बेसिकली तो आपके पास पैसा है यहाँ पे, और बहुत सारा पैसा यहाँ पे कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से आएगा। दूसरा, एक बांटने की भावना उसी में होती है जो एम्पैथेटिक होता है, ठीक है। तो आप बांटेंगे क्योंकि आप एम्पैथेटिक हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बांट सकते हैं, आप अपनी चीज़ें, अपना रिसोर्सेज बांट सकते हैं, ठीक है, खुशी खुशी जिनको अपना मानते हैं। आप लाइफ में जो भी आपके साथ हुआ है और आपने उससे जो सीखा है उस तरह की चीज़ें भी बांट सकते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, और पूरा जो थीम था वो यही था। और सबसे पहले अगर आप किसी विश कोई भी हो सकती है, आपकी जॉब चाहिए, आपको विदेश जाना है, विदेश में परमानेंट होना है, पढ़ाई करनी है, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करनी है, किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, शादी करनी है, तो इच्छाएं तो अनंत हो सकती हैं, अनंत लोगों की। तो आपकी जो भी इच्छा हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या नहीं लिखना चाहते हैं तो कम से कम
विश फुलफिलमेंट लिख के आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए इसको क्लेम कीजिएगा। लक इज ऑन योर साइड। तो 7.5 की जो होती है ना कि चरम पे है इस टाइम पे, उसके होते हुए भी लक आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप बृहस्पति की राशि हैं। लक को आप साथ में लेके आए हैं। जब जब शनि आपको परेशान करेंगे, बृहस्पति कहीं ना कहीं से आके अपने बच्चे को पुचकार के उसको बचा ही लेंगे। तो लकी हैं आप, बोर्न लकी हैं। पाइसियंस और सेजिटेरियस जो राशि हैं वो बृहस्पति की राशि हैं, तो वो बोर्न लकी हैं। वो माने या ना माने, और उनको ये मानने में समझने में ना बहुत टाइम लग जाता है दोनों ही पार्टी को। देयर इज समथिंग बेटर। मैंने बोला है एक्सेस वापस आ सकते हैं, पुराना प्यार वापस आ सकता है, पुराना कोई किसी के साथ लेन देन है, आपने कुछ लिया है, किसी ने आपका कुछ लिया है, तो वो खुद लौटाने आएगा। इस टाइम पे बहुत सारे लोग आपको सॉरी बोलने आ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने आपके साथ बुरा किया हुआ है, ठीक है। और थैंक यू बोलने आ सकते हैं, क्योंकि आपने लोगों का बहुत बहुत कुछ एम्पैथेटिक वे में काम किया हुआ है। क्लोजर मिल सकते हैं इस टाइम पे आपको। और अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है या जा चुका है और आपको बहुत मुश्किल लग रहा है उसके बिना जीना, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि लेट हिम गो, लेट हर गो, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर। उससे भी बेहतर यूनिवर्स ने कुछ सोचा हुआ है, तभी उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, ठीक है। इस टाइम पे आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सकते हैं, उनको अर्घ्य दे सकते हैं, यानी कि उनको जल चढ़ा सकते हैं सुबह उठ के। और उनका जो मंत्र है ओम श्रीम सूर्याय नमः, क्योंकि सूर्याय नमः तो हम भगवान को नमन कर रहे हैं, भगवान सूर्य को। और श्रीम यानी कि हम देवी लक्ष्मी की भी पूजा कर रहे हैं साथ साथ में। तो क्या होगा, सूर्य नारायण के साथ में लक्ष्मी जी भी आपके पास आएंगी, ठीक है। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका इमेज बढ़ेगा, आपका हेल्थ बढ़ेगा, और साथ में बढ़ेगा आपका वेल्थ। तो ये सबसे अच्छा मंत्र मुझे लगता है, पर्सनली भी मैं यही करती हूँ, ओम श्रीम सूर्याय नमः। जरूर करें, चाहे आप शनि की राशि हैं, चाहे किसी की भी राशि हैं। हालांकि आप तो जुपिटर की राशि हैं। दुनिया में सूर्य सबके पिता हैं, ठीक है। कोई माने या ना माने, सूर्य शनि के भी पिता हैं। सूर्य शनि चाहे सूर्य से जितनी मर्जी दुश्मनी रखते हों, लेकिन सूर्य शनि से भी दुश्मनी नहीं रखते हैं। शनि के घर में आके, कैप्रिकॉर्न में आके सूर्य दिग्बली होते हैं। तो सूर्य की महानता का इसी से पता चलता है कि सूर्य सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, अपने बच्चों की तरह से। यहाँ पे बीइंग अ पाइसियन आपके पास ये, क्योंकि आप समुद्र की राशि हैं, ओशन की राशि हैं, समुद्र, गहरा समुद्र, ज्ञान का गहरा समुद्र, और गहरी भावनाएं पाइसियन में इसीलिए पाई जाती हैं क्योंकि गहरे समुद्र की राशि हैं आप, ठीक है। तो डीप डाइव करना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अपनी इननेट कैरेक्टर्स को बढ़ाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, केयर लव जो आपको लाइफ में मिला नहीं है, डीप अनकंडीशनल लव अगर आप चाहते हैं खुद से ही और आसपास के रिलेशनशिप से, तो ये बहुत प्यारा, बहुत ही बहुत सूदिंग ब्रेसलेट होता है, मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट। और ये आपको ज़रूर पहनना चाहिए अगर आप पाइसियन हैं। आपके आसपास कोई पाइसियन है तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है। और दोबारा से बोल रही हूँ कि सबसे अच्छा फल जो है पाइसियंस के लिए, मीन राशि वालों के लिए ही लेके आए हैं सूर्य। यहाँ पे आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में, सो दैट ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे। और बहुत ही लॉजिकल वे में अपनी बात में रखती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो एक हाइप का ऑप्शन भी होता है, यूट्यूब ने हाइप का ऑप्शन दिया है, तो आप मेरी वीडियोस को हाइप भी दे सकते हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेके अच्छे अच्छे टॉपिक पे आती ही रहती हूँ। बेल आइकन भी प्रेस कर लें, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, और पूरी सीरीज़ ही बनाती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको आए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।